Hello children, today in this video we will learn class 3rd EVS chapter number 18 games we play. In this chapter we will get information about different games. All the children were playing hopscotch in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing. सारे बच्चे गली में हॉपस्कॉच खेल रहे थे। हॉपस्कॉच जिसे स्टापू भी कहते हैं। अवंतिका और उसकी सिस्टर नंदिता भी खेल रही थी। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। नंदिता उस गेम को अच्छे से खेल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे वो गेम खेलना आता ही नहीं था। अवंतिका सेड, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम। अवंतिका बोली, नंदिता मैं तुम्हें समझाती हूँ कि गेम कैसे खेलना है। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। मार्कर ये जो होता है इसे मार्कर, हिंदी में इसे ठिप्पी या ठिकरी भी कहते हैं। फर्स्ट नंबर वाले बॉक्स में मार्कर को फेंको। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद जिस तरह हम लंगड़ी खेलते हैं उस तरह एक ही पैर पर जंप करके नंबर 2 वाले बॉक्स में जाना है। नंबर 1 वाले बॉक्स को स्किप करना है। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्केड 4, 5 एंड 7, 8। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। तुम अपने दोनों पैर नीचे सिर्फ 4, 5 और 7, 8 वाले बॉक्स में ही रख सकती हो और ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे फीट किसी लाइन को टच ना करें। अगर तुमने उन लाइंस को टच किया तो तुम आउट हो जाओगी। When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. जब लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगी तब जंप करके पीछे मुड़ जाना है, फिर जंप करना है और 4, 5 पर फिर से दोनों पैर रखना है। उसके बाद 3, 2 पर आपको एक पैर से जंप करना है। उसके बाद आपको मार्कर उठाकर वापस आना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है और सेम थिंग्स फॉलो करके आपको गेम खेलना है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। आगे भी आपको सेम करना है। नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है और गेम कंटिन्यू रखना है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस लॉन्ग काकी आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले। बच्चों ने फिर से गेम खेलना स्टार्ट किया। काकी मीन्स आंटी उनको काफ़ी देर से देख रही थी। She too felt like playing with them. She could not keep herself from asking, "Can I play with you?" बच्चों को इस तरह से खेलते हुए देखकर काकी का भी मन हुआ कि वो भी खेले और काकी ने उनसे पूछा कि क्या वो गेम खेल सकती है। The children laughed aloud. जब काकी ने पूछा कि क्या काकी भी गेम खेल सकती है, ये सुनकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अवंतिका सेड, काकी विल यू प्ले? अवंतिका ने पूछा आंटी से कि क्या आप भी खेलेंगी? Kaki said, "Do you think I do not know how to play hopscotch? At your age, we played so many different games." काकी बोली कि तुम्हें लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता? जब हम तुम्हारी एज के थे तब हम बहुत से अलग अलग गेम खेलते थे। नंदिता सेड, "Which games did you play, काकी?" नंदिता ने काकी से पूछा कि काकी आप कौन से गेम खेलते थे? काकी सेड, "लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर." काकी बोली कि वो लंगड़ी, हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, 7 टाइल्स इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेलती थी। इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। 10 गांव में से उनके कबड्डी की टीम ही सबसे बेस्ट टीम थी। रजत सेड, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। रजत बोला, चाची आपको इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता था? हमें तो बहुत मुश्किल से खेलने के लिए टाइम मिलता है। काकी सेड, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। काकी बोली कि तुम लोग तो पूरा दिन टीवी देखने में बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। नंदिता सेड, काकी डिड काका अंकल प्ले दिस गेम्स टू? नंदिता ने पूछा कि क्या अंकल भी ये सारे गेम्स खेलते थे? काकी सेड, योर काका सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. काकी बोली कि अंकल तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे जैसे मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और वो पतंग भी उड़ाते थे। अंकल तो पतंग उड़ाते उड़ाते कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो है मार्बल्स यानी कि कंचे, इस तरह सर्कल बनाकर उनमें मार्बल्स रखते हैं और फिर इस तरह उसे दूसरे कंचे से मारकर फेंकते हैं। गांव में अभी भी बच्चे इस तरह के गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है 7 टाइल्स।
इस गेम में 7 स्टोन्स या टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके रखा जाता है। दूसरी टीम का प्लेयर पत्थर मार के इन टाइल्स को गिराता है। फिर सब प्लेयर्स को आउट करने के लिए दौड़ता है। तब तक दूसरी टीम के प्लेयर्स उन टाइल्स को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो बिना आउट हुए 7 टाइल्स को बैलेंस करके रख देते हैं तो वो टीम जीत जाती है। रेसलिंग यानी कि कुश्ती, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई जो आप लोग हमेशा खेलते रहते हो, काइट फ्लाइंग, ये सारे गेम्स तो आपको पता ही है। नंदिता सेड काकी डू कम एंड प्ले। नंदिता बोली काकी आप भी हमारे साथ खेलिए। काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। काकी भी बच्चों के साथ खेलने लगी। वो थोड़ी देर खेले तभी वहाँ पर बारिश होने लगी। विच गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से गेम खेलते हैं? Students, here you can write your own answer. I will write cricket, hide and seek, carom, ludo, badminton and chess. All the children said, "Oh no!" बारिश होने लगी इसलिए सारे बच्चे सैड हो गए। काकी said, "Let us go to my house. We will play inside." काकी बोली कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, हम वहाँ खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। ये सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो गए। ऑल द चिल्ड्रन सेड, कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले। सारे बच्चे बोलने लगे कि चलो चलो हम काकी के घर पर जाकर खेलते हैं। द चिल्ड्रन केम टू काकीज हाउस। इनसाइड द हाउस काका एंड फोई वर प्लेइंग चेस। बच्चे काकी के घर पर गए तो वहाँ पर काका और जो फोई थी वो चेस खेल रहे थे। अवंतिका सेड, व्हाट शुड वी प्ले? अवंतिका बोली कि अब हम कौन सा गेम खेलते हैं? रजत सेड, लेट अस प्ले डॉल्स हाउस, घर घर। रजत बोला कि हम डॉल्स हाउस मीन्स घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन सेड, येस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस, घर घर। रजत की बात सुनकर और भी बच्चे बोले कि हाँ हाँ चलो घर घर खेलते हैं। रजत सेड, इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। रजत बोला कि अगर हमारे पास डॉल होती तो हम उसके साथ खेलते। काकी सेड, डू यू वॉन्ट अ डॉल? लेट अस मेक वन राइट अवे। काकी बोली कि तुम्हें डॉल चाहिए तो चलो हम अभी बनाते हैं। काकी टूक आउट सम ओल्ड क्लॉथ। विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। काकी ने कुछ पुराने कपड़े निकाले और काकी की हेल्प से बच्चों ने उन पुराने कपड़ों में से डॉल बनाई। सम चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। कुछ बच्चों को कैरम खेलना था तो कुछ बच्चे लूडो खेलना चाहते थे तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए और खेलना शुरू किया। Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in front of those games that are played indoor. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या होता है। इंडोर गेम्स मीन्स जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं, फॉर एग्जांपल लूडो, कैरम एट्सेट्रा। एंड आउटडोर गेम्स मीन्स जो गेम्स बाहर ग्राउंड पर खेले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कबड्डी, क्रिकेट एट्सेट्रा। यहाँ पर इस टेबल में आपको यहाँ इस कॉलम में गेम्स के नेम्स लिखने हैं और सेकंड कॉलम में आपको अगर वो गेम इंडोर है तो वहाँ हाउस बनाना है और अगर आउटडोर है तो ट्री बनाना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको उस गेम के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है वो लिखना है और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इस कॉलम में लिखना है। सो फर्स्ट गेम आई विल राइट हियर हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक हम घर में भी खेल सकते हैं और बाहर भी, इसलिए हम इंडोर आउटडोर दोनों यहाँ पर लिखेंगे। यूजुअली इसमें 5 to 7 चिल्ड्रन खेल सकते हैं और इसके लिए क्या ज़रूरी है? अ प्लेस टू हाइड, छुपने के लिए जगह। सेकेंड गेम आई विल राइट 7 टाइल्स। दिस गेम इज़ एन आउटडोर गेम। इसमें भी यूजुअली 5 to 7 प्लेयर्स खेलते हैं एंड टू प्ले दिस गेम वी नीड पीसेस ऑफ ब्रोकन टाइल्स। नेक्स्ट गेम आई विल राइट हियर कबड्डी। दिस गेम इज़ ऑल्सो एन आउटडोर गेम। हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले दिस गेम? 7 players per team. And what they need to play? They need a playground. Next game I will write cricket, and this is also an outdoor game. Per team 11 players are needed and they need ball, bat, stumps, etc. Next game is Gilli Danda. This is also an outdoor game. At least 2 players are needed and
Things they needed are gilli and danda. Next game is kite flying. This is also an outdoor game and single person can also play this game. For this, he or she is needed kite and thread. Next game I will write here carom. This is an indoor game. Maximum 4 persons can play this game and things needed to play these games are carom cookies and carom board. Do you play any game similar to hopscotch? What do you call it? क्या आप भी हॉपस्कॉच की तरह कोई गेम खेलते हैं? आप उसे क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ पर लिखना है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गेम. यहाँ पर आपको उस गेम की पिक्चर ड्रॉ करनी है. डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम्स एंड विथ whom? क्या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ गेम्स खेलते हैं? कौन कौन से गेम्स खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं वो यहाँ पर लिखना है. Sometimes we play with our mother, father, brother, sister and cousins. And which games we play with them? We play snake and ladder, carom, table tennis, chess, etc. Do you know the name of any famous sports person in your area? If yes, write her or his name and the game with which she or he is associated. अगर आपको आपके एरिया के किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पता है तो आपको यहाँ पर उनका नेम लिखना है और वो कौन सा गेम खेलते हैं वो लिखना है. नो, देयर इज़ नो एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन आवर एरिया. हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल. जो भी गेम्स हम बॉल से खेलते हैं उन सभी गेम्स के नेम्स आपको यहाँ इस बॉल में लिखने हैं. फर्स्ट वन आई विल राइट बास्केटबॉल, देन फुटबॉल, cricket, tennis, hockey, etc. To play all these games, we need a ball. Have you heard the name of Lajja Goswami? She also plays a ball game. Find out which one and write its name. Lajja Goswami is an Indian mark woman and police woman. She is from Anand, Gujarat. लज्जा गोस्वामी जो है वो गुजरात के आनंद से है. She won the silver medal in women's 50 meter rifle 3 position event at ISSF World Cup in Spain. She became the first sportswoman to be appointed as a police inspector in Gujarat Police. उन्हें 2015 में इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी मिला है. विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ पर लिखना है. मैं यहाँ पर मेरा फेवरेट गेम लिख रही हूँ कबड्डी. हियर यू कैन राइट योर ऑन आंसर. फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन. आपकी फैमिली में या आपके पड़ोस में जो भी बुजुर्ग है या बड़े हैं उनसे आपको पूछना है कि वो अपने बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे. दे वर प्लेइंग कबड्डी, गिल्ली डंडा, रेसलिंग, मार्बल्स, हाइड एंड सीक. Match the riddles with the pictures. Write the names of the game in the given space. Students, here some riddles are given. You will have to read them and try to get their answers. And write the answers in the boxes given below. First one, small and colored are these glass balls. To win the game, you have to aim with them all. छोटे छोटे कांच के और अलग अलग कलर के बॉल्स हैं. गेम को जीतने के लिए आपको उन सब पर निशान लगाना होता है. तो ये कौन सा गेम है? ये है मार्बल्स. सेकंड वन, इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्राउन. इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन. इस गेम में स्नेक्स भी होते हैं. अगर आप उनके ऊपर गिरते हो तो आप बार बार नीचे ऊपर होते रहते हो. तो ये कौन सा गेम है? स्नेक एंड लैडर. नेक्स्ट इज इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई. इसके पंख नहीं है फिर भी वो आकाश में बहुत ऊपर उड़ सकती है. तो ये क्या है? काइट. Next is on the board are squares black and white. There is the king, the queen and the knight. गेम में एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के स्क्वायर्स होते हैं और इसमें किंग, क्वीन और नाइट भी होता है. तो ये कौन सा गेम है? चेस. किंग, क्वीन, एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक. इस गेम में किंग, क्वीन, एस, जैक सब होते हैं और टोटल 52 होते हैं और एक पूरा पैक बनता है. तो ये कौन सा गेम है? कार्ड्स. नेक्स्ट इज 4s and 6s. इफ़ यू कैन गेट अ सेंचुरी श्योर आई कैन बेट. अगर आपको इस गेम में 4 या 6 मिलते हैं यानी कि चौका और छक्का तो आपकी सेंचुरी फिक्स है. तो ये कौन सा गेम है? क्रिकेट. बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू. खेलने के अलावा और क्या करना आपको पसंद है?
Students, here you can write drawing, dancing, skating, cycling. आप कुछ भी यहाँ पर जो आपको पसंद है वो लिख सकते हो. Besides their work, what else do your family members do? Color the pictures which show what your family members do in their free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank spaces. अपने काम के अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स उनके फ्री टाइम में और क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. इनमें से जो भी एक्टिविटी आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं तो आपको उन्हें कलर करना है. और इसके अलावा भी कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ आपको उनके पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं. तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रीडिंग न्यूज़पेपर, पेंटिंग एंड क्लीनिंग हाउस. आप यहाँ पर जो आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं वो पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. वी विल मीट वेरी सून विद द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर.